ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नक्शल में लिख दे रहा हूँ इस चैप्टर का मतलब क्या है। मीन्स following the every possible way to increase INCREAAC to increase the productivity of फूड, है ना। ये है इस चैप्टर का मतलब। फाइन, कौन सा टॉपिक इसके अंदर आएगा थोड़ा देख लेते हैं नटशल में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, पहला टॉपिक है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। है ना, ऐसा प्लांट ब्रीडिंग करेंगे जिसके चलते एक नया वैरायटी को रेस करेंगे, एक नए पौधे को हम लोग डेवलप करेंगे, है ना। और कोशिश हमारा ये रहेगा कि जो नया पौधा डेवलप हुआ है उसके अंदर बीमारी ना हो। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग resistance to insect pest, resistance to insect pest। Fine, plant breeding for improved food quality, improved food quality। Fine, plant breeding for anti nutritional factor। सबका मतलब बताएंगे। anti nutritional factors। Next we'll deal single cell protein। Then tissue culture and animal husbandry। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आखिरी में देखेंगे। नाउ लेट मी टेल यू द डेफिनेशन फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग है क्या? So plant breeding is a technique to unite two superior varieties present in two different parent in a single individual, है ना। दो सुपीरियर क्वालिटी है पौधे के पास, दो बेस्ट क्वालिटी है अलग अलग पौधे के पास, है ना। एक पौधा के पास एक खासियत है, दूसरे पौधे के पास दूसरे प्रकार का खासियत। तो हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, दोनों के खासियत को मिलाना चाह रहे हैं, दोनों खासियत को हम मिलाना चाह रहे हैं,
है ना। तो मिला के एक नए पौधे के रेस करने की टेक्निक को कही जाती है प्लांट ब्रीडिंग, है ना। ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करके एक नए पौधे का निर्माण करना जिसमें दो अच्छे अच्छे बेस्ट क्वालिटी मौजूद होंगे, उसको प्लांट ब्रीडिंग कहा जाएगा। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, ये अलग होंगे। फाइन। ट्रांसजेनिक क्रॉप अलग होंगे प्लांट ब्रीडिंग वाले क्रॉप से। ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग नॉर्मल ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल लाइफ साइकिल परफॉर्म करवाते हैं, नॉर्मल पॉलिनेशन करवाएंगे, है ना। इस मेथड से नए पौधे को रेस करते हैं। लेकिन जो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनमें ब्रीडिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें पॉलिनेशन कुछ नहीं होता है। सिंपली हम डिजायर जीन को इंसर्ट कर देते हैं कैलस के अंदर और डिजायर्ड जीन कंट्रोल्स द डिजायर्ड कैरेक्टर, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं मैं प्लांट ब्रीडिंग को। फॉर एग्जांपल वन वैरायटी ऑफ मैंगो इज देयर, ठीक है, जिसका फ्रूट साइज बहुत ही बड़ा है, फ्रूट साइज बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो तमिलनाडु में ग्रो करता है। फाइन। ये पटना में ग्रो नहीं कर पा रहा है, या मान के चलो कि बोकारो में ग्रो नहीं कर रहा है। फाइन। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है भैया? क्योंकि बोकारो का टेम्परेचर उस तरीके से नहीं है जैसा केरल का टेम्परेचर है। फाइन। तो क्या करेंगे हम, वी सेलेक्ट दैट मैंगो प्लांट हैविंग द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस लार्ज साइज फ्रूट, और अपने एरिया का एक प्लांट वेराइटी मैंगो का वेराइटी सेलेक्ट करेंगे, है ना। सो सेलेक्टेड पौधे का एक का पोलन लेंगे, दूसरे का एम्ब्रियो सेक लेंगे, है ना। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फाइन। और एक नया पौधा रेज कर देंगे। अब जो नया पौधा रेज हो गया उसके पास टेंडेंसी होगी बड़े बड़े फल बनाने की, और वो बोकारो में ग्रो भी कर सकता है, झारखंड में ग्रो कर सकता है। फाइन। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर दिस प्लांट ब्रीडिंग का। It is the traditional method सर हाँ जी बोलो। सर बोले क्या जरूरी है कि उस कंडीशन में डिजायरेबल जीन ही एक्सप्रेस होगा? किस कंडीशन में? जब दोनों को हम लोग कर रहे हैं, एक का पोलन एक का एम्ब्रियो सेक को ले रहे हैं तो। हाँ ऑब्वियसली। अरे भैया 50% जीन एक का है, 50% दूसरे का हाँ है ना। तो 50% तो है, एक्सप्रेस होगा। अब उसमें देखना पड़ेगा भैया डोमिनेंट एलील आया कि रिसेसिव एलील आया। फाइन। यस सर। तो हम इसलिए प्योर लाइन क्रिएट करेंगे। एक्सपेरिमेंट एक बार करने से थोड़ी हो जाता है, इसको बार बार करना पड़ता है ना। एक ही पौधे के बीच में थोड़ी हम इस तरीके का प्रोसेस करेंगे। वी टेक हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स, हंड्रेड ऑफ प्लांट्स फ्रॉम झारखंड, हंड्रेड ऑफ प्लांट्स फ्रॉम केरल, इस तरीके से करेंगे। फाइन। विच होल्डिंग द बेस्ट कैरेक्टर्स, CHARACTRS। जैसे कि ये एक पौधा हो गया, है ना, ये एक पौधा हो गया,
ये दूसरा पौधा हो गया, ठीक है, ये दूसरा पौधा हो गया। फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग द मेल गैमेट और यहाँ से लेंगे हम लोग फीमेल गैमेट, कोई भी ले सकते हैं, फाइन, फीमेल गैमेट, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देंगे इस पे, है ना, फीमेल गैमेट ट्रांसफर कर देंगे, सीड बनेगा, है ना। और सीड के पास ये बीज जो बना, जब इसको हम सो करेंगे, है ना, सो करेंगे तो एक नया पौधा आएगा जिसके पास दोनों की क्वालिटी होंगी, फाइन, जिसके पास दोनों पौधे की क्वालिटी भरी पड़ी रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से। इस पौधे को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, इस पौधे को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, ओके। दिस इज पेरेंट वन, ये पेरेंट वन है और ये है पेरेंट टू, ठीक है। पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, ये आया न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट, ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड कह रहे हैं, ठीक है। इसके पास दोनों की क्वालिटी है, पेरेंट ए और पेरेंट टू का। सो हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होल्ड करना, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो जाएगा वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्टफ, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा यहाँ से? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इनिशियल स्टेज है जी, है ना, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं सब में यही स्टेप फॉलो होगा, ठीक ना। इसको और थोड़ा हम अच्छे से बताएंगे, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। Another definition for plant breeding, प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा डेफिनेशन भी दे रहा हूं मैं।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग ना, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग किया जा रहा था, ठीक ना, जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ है, ठीक ना। ये लगभग स्टार्ट हुआ था 9000 साल, 11000 साल पहले, ठीक ना। तो उस समय हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कर रहे थे, है ना, इम्प्रूव क्वालिटी के लिए, ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ड्रॉट टॉलरेंस के लिए, सॉल्ट टॉलरेंस के लिए, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टॉलरेंस के लिए, है ना, इन सभी पर्पसेस के लिए हाइब्रिडाइजेशन करा जाता था। ये आज का टेक्निक नहीं है, बहुत पुराना टेक्निक है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा जी? ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, तो पीढ़ी बाई पीढ़ी जो पास होता गया है। तो उसको कन्वेंशनल बोलेंगे। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल? ठीक है, CNVENTIONAL। पारंपरिक सर। हाँ हाँ हाँ, वही है ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल ब्रीडिंग ऑफ प्लांट started by STARTED, started by the dawn of civilization। dawn मतलब DAWN, dawn का मतलब, स्टार्टिंग dawn का मतलब तब डस्क टू डाउन सर, ये सर स्टार्टिंग बोल सकते हैं। और ये एंडिंग। ठीक ना। ओके, शुरुआत, आरंभ, ठीक ना, by the dawn of civilization। some 9000 to 11,000 years back, है ना, इतने साल पहले। क्यों करते थे? ठीक है, during, DURING, during those days the breeding was being conducted for, किया जा रहा था, betrayed, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, improved quality, tolerant to, TOLERAN, tolerant to salt, high pH, low pH, drought, drought मतलब फ्लड, है ना, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, resistance to pathogen, resistance to pathogen, जैसे कि वायरस,
बैक्टीरिया, फंजाई, resistance to attack of pest, फाइन, जैसे कि इंसेक्ट हो जाएगा, नेमेटोड, है ना, ये सब। ठीक है। ओके, कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते करते हमने कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज को बना रखा है, ठीक ना। टू क्रिएट a good variety of crop, it need hard work and lots of time, ठीक है, very hard work and lots of time, patience, धैर्य, ठीक है, ये सब चाहिए। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था जेके सीड्स हैदराबाद में, है ना, तो मैंने वहां पे देखा था एक प्लांट ब्रीडर को, फाइन। उन्होंने एक पेड़ी का थान लेकर आया, पोट में डाला और ब्रीडिंग रूम में बैठे हुए थे वो, फाइन, है ना। ही वॉज डूइंग इमैस्कुलेशन, वो पेड़ी के हर एक फ्लावर को काट रहे थे, है ना, बर्ड को ओपन कर रहे थे और उसमें से एंथर को निकाल रहे थे। सोचो, राइस पौधे का ये जो पेड़ी होता है, धान होता है, कितना छोटा होता है, उसको कैंची से काटा जाता है, काट के उसमें से एंथर निकाला जाता है, एंथर को हटाया जाता है, इमैस्कुलेशन करा जाता है ना, फिर उसको कवर्ड किया जाता है और हम डिजायर्ड पोलन से उसको पोलिनेशन भी करेंगे। अभी छोटो धान, सोचो धान कितना छोटा है, उसके अंदर अब हमें पोलन ग्रेन्स भी डालने हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन ना, तो बहुत ही हार्ड वर्क होता है जी क्रिएट करने के लिए हाइब्रिड प्लांट को। सर ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंडक्ट हो रहा था? ये जेके सीड्स में हो रहा था, एग्रीकल्चर नहीं सर, लैंड, मेरा मतलब खेत में या फिर पौधा को लेके किया था एक्सपेरिमेंट? पौधे के लिए को। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बोल रहे कि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो खेत में जाकर के किया था कि लैब में किया था? उसको पौधे जड़ सहित पौधे को निकाल के एक पोट में डाल दिया जाता है, ठीक है। खेत में तो नहीं कर सकते ना, 10 घंटा काम नहीं कर सकते ना खेत में धूप में, यस तो सर। उसको पौधे को पोट में डालते हैं, ठीक ना। एक यस पोट सर। में डाल के लेकर आए, मजे से लैब में बैठे हुए और काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के, कूलर चला के, एसी चला के, सर ठीक ऊपर है। जो प्रॉपर्टीज लिखाए थे उसमें तो सर सारा फुलफिल तो नहीं हो पाता है ना? क्या बोल रहे हो? सर ऊपर में जो प्रॉपर्टीज लिखवाए थे ना, द ब्रीडिंग वाज कंडक्टेड आप, फॉर ने, हाँ, तो सर इसमें बहुत सारे जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, तो अभी भी तो सर बहुत सारा चीज ड्रॉट के कारण मर जाता है पौधा। तो सब चीज बनाएंगे तब ना, कोई कोई वेराइटी बना रखे, वो पर्टिकुलर वेराइटी को लगाओगे तो नहीं मरेगा। सभी का नहीं हुआ है अभी तक। देखो, एक फ्लड रेजिस्टेंस वेराइटी का डायग्राम दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटी, बट अभी डायग्राम दिखाना चाह रहे थे हम तुम लोग को। कहाँ गया?
ये देखो स्वर्णा 1, ये एक वैरायटी है जो फ्लड को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये वैरायटी है जो स्वर्णा ही करेगा। अब तुम बासमती चावल को सोचोगे कि फ्लड को रेजिस्ट कर ले, तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। HUW HUW 468, ठीक है, इट्स अ वैरायटी ऑफ wheat। ठीक है, डेवलप्ड डेवलप्ड इन 12 years, 12 साल में तैयार हुआ ये। ठीक है, ओके, नाउ ये परफॉर्म करता कौन है? हु, WHO, हु performs hybridization, कौन करता है? So answer for this is, it is carried out by commercial seed companies, कमर्शियल सीड कंपनी। कोई सीड कंपनी का नाम बता सकते हो? इफको। ठीक है, जेके सीड्स, राशि सीड्स, मोनसैंटो, ठीक है, बेयर, ये सब है। फाइन, ICAR, IARI, है ना, ये सब, और भी बहुत सारे हैं। सीड कंपनियां करेंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट GOVERNMENT एजेंसीज। सर इसमें जेनेटिक इंजीनियर का हाथ हो सकता है इसमें? गवर्नमेंट एजेंसीज क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे इसमें जेनेटिक इंजीनियर भी काम करता है। हाँ, लेकिन ब्रीडिंग में नहीं काम करता है, वो दूसरे जगह काम करेगा। जेनेटिक इंजीनियर का काम नहीं है इसमें। इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स, RESEARCH, research centers, etc. The breeding is carried out worldwide.
ठीक है, पूरा दुनिया भर में रिसर्च चलता है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हुआ। नाउ अब हम स्टेप्स बताने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट 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 प्रोसीजर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोसीजर, क्या क्या होना चाहिए वो अब हम डील करेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे। मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द classical plant breeding. Main steps. आर देखिए बहुत सारा स्टेप है जी। फर्स्ट होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सबको पढ़ेंगे डिटेल में। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उसके बाद ये सीक्वेंस याद रखना है। सिलेक्शन, SELECTION, Parents. and selection and evaluation of parent, EVALUATION, evaluation of parent, है ना। जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहने का मतलब पॉसिबल जीन का सिलेक्शन करना, पॉसिबल प्लांट वेराइटी का सिलेक्शन करना जिसका कैरेक्टर हम उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन, है ना। ओके, हमारे पास आ गया जर्म प्लाज्म, हमने कलेक्ट कर लिया। अब उसमें से भी हमें पेरेंट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट। ठीक है तो हमारे पास हजारों स्पीशीज, हजारों वेराइटी, लेकिन उसमें से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, दैट स्टेप इज कॉल्ड सिलेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड स्टेप, CROSS, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इसी में आएगा इमास्कुलेशन, बेगिंग, रीबेगिंग, इसी के अंदर आता है इमास्कुलेशन, बेगिंग, ठीक है, रीबेगिंग, इसी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected parent. Fine, number 4 में कर रहा हूँ selection and evaluation, testing of superior variety. Selection and evaluation, मतलब हमने हाइब्रिड कर लिया तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कि सही में हाइब्रिड तैयार हुआ कि नहीं हुआ। That means TESTING, testing of superior recombinant plants hybrid. Next, testing, release and commercialization of new cultivar. Testing and release, commercialization. Commercialization of new cultivar.
ठीक है, ये सब स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कोई भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को शुरू से लेके अंत तक खत्म करने में। फाइन, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप वन का क्या नाम दे रखे हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। प्लाज्म, ठीक है। क्वेश्चन आता है जी एनसीईआरटी का, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट इज जर्म प्लाज्मा कलेक्शन। फाइन, ऑन व्हाट इज जर्म प्लाज्म। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर जर्म प्लाज्म। ठीक है, सो मोटा मोटी समझेंगे जर्म प्लाज्म का मतलब वो पार्टिकुलर कैरेक्टर जो हम अपने पौधे में पाना चाहते हैं। जर्म प्लाज्म कहने का मतलब वो पार्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट जो हम अपने न्यू वैरायटी में पाना चाहते हैं, है ना। तो वो पार्टिकुलर कैरेक्टर किस पौधे में प्रेजेंट है ना। ओके, मोटा मोटी समझेंगे तो आप समझ सकते हो कि जर्म प्लाज्म कहने का मतलब है जीन, वो पार्टिकुलर जीन जो कि एक सुपीरियर कैरेक्टर को इम्पार्ट कर रहा है। फाइन, दैट इज जर्म प्लाज्म। मतलब कि वो पार्टिकुलर सोर्स जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे रिसर्च के लिए जरूरी है, हम वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपने डिजायर्ड पौधे में पाना चाह रहे हैं। फाइन, वो हमारे लिए जर्म प्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेमन भाषा में समझेंगे, जैसे कि मैं आलू का सब्जी बनाना चाहता हूँ, मेरे पास आलू होना चाहिए। फाइन, तो मान के चलो हम एक मैंगो की सुपीरियर वैरायटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, है ना। वो सुपीरियर वैरायटी जो है मैंगो का वो है स्वीटनेस। स्वीटनेस है मतलब ज्यादा मीठा होना चाहिए, है ना। तो हम पूरे दुनिया भर में ढूंढेंगे कौन सा आम का वैरायटी है जो ज्यादा मीठा है। फाइन, तो हम वो मीठा वाला जीन को दिमाग में रख के पूरे आम के पौधे को कलेक्ट करेंगे, आम के सीड्स को कलेक्ट करेंगे ना। उसी को हम लोग कहेंगे जर्म प्लाज्म। जो पर्टिकुलर ट्रेट हमारे लिए जरूरत है उसको हम लोग कहेंगे जर्म प्लाज्म। इसको डिफाइन करता हूं मैं पहले। इट इज, जैसे मैं दे रहा हूं डेफिनेशन एग्जैक्ट उसी तरीके से छापोगे यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इट इज द सम टोटल of all the alleles of all the genes, genes, in a crop and its related species. Related species, SPECIS, उसको हम लोग कहेंगे जर्म प्लाज्म। मतलब वो पार्टिकुलर जीन जो हमें चाहिए, है ना, वो सेम स्पीशीज में हो या फिर उससे रिलेटेड स्पीशीज में हो, उसको हम लोग कहेंगे जर्म प्लाज्म। और वो जर्म प्लाज्म किसके किसके फॉर्म में हो सकता है? बीज के फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में होगा, स्टेम के फॉर्म में होगा,
ट्यूबर के फॉर्म में होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, सो जर्म प्लाज्मा कलेक्शन मुझे कलेक्ट करना है, ये पूरे पॉसिबल एलील्स, पूरे पॉसिबल जीन which is going to code for that particular sweetness character, fine, है ना। कलेक्शन करना है हमें, तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन से पौधे को, कौन से बीज को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, है ना, तो वो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ ठीक है, अभी के दिन में, मतलब अभी के दौरान में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आम का, स्वीटनेस वाला आम है, उसका सीड कलेक्ट करेंगे हम लोग। ऑल प्रेजेंट डे कल्टिवेटेड cultivated cultivated improved varieties। Next, improved varieties but no more cultivated। ये भी मेरे लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। लोकल वेराइटीज, ये भी मेरे लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। वाइल्ड वेराइटी, ठीक है, वाइल्ड वेराइटी मतलब जो खाते नहीं हम लोग, फाइन, ध्यान देंगे, नोट करेंगे। वाइल्ड वेराइटी के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस कैपेसिटी होते हैं। वाइल्ड वेराइटीज has many resistance resistant genes, GENEs, ठीक है, बहुत सारा रेजिस्टेंट जीन पड़ा हुआ रहता है। प्योर लाइन, प्योर लाइन कहने का मतलब एक किसी पौधे को बार बार हम लोग सेल्फ क्रॉसिंग कर रहे हैं 7वें जनरेशन तक, को होमोजाइगस लाइन भी कहेंगे। रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज, फाइन। ये सर वाइल्ड वैरायटीज को खाया नहीं जाता है, ना, सर क्यों, उसमें तो रेजिस्टेंस का गुण है ही ना। अरे रेजिस्टेंस डिजीज के लिए होता है, ड्रॉट के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है, नेमेटोड्स के लिए होते हैं, पैथोजेंस के लिए होते हैं। वो करेक्टर हमें चाहिए, उसका फल का टेस्ट खराब है, नहीं यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट करेंगे जरा, द डिजायरेबल ट्रेट in a hybrid in a variety are long grain,
हम ये चाहेंगे लॉन्ग ग्रेन हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज एंड एनवायरमेंट, हार्श एनवायरमेंट, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, हाई यील्डिंग हो, है ना। ये सब हम चाहेंगे कि हमारे हाइब्रिड में, हमारे वैरायटी के अंदर हो। Now, let me tell you the definition for germplasm collection. Germ, PLASM collection का definition, ठीक है, इसका भी definition exact उसी तरीके से छापोगे जो मैं लिख रहा हूँ। Procuring मतलब achieving, collecting or collection of whole range of genetic variability of a crop is known as germplasm collection. Fine. इसको कहेंगे हम लोग germplasm collection, ठीक है। germplasm collection is the root, ठीक ना, रूट स्टेप या फिर बैकबोन स्टेप होता है कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। याद रखें, क्वेश्चन यहां से आता है, इट इज द बैकबोन या रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का, PROGRAM, ठीक है। ठीक है, जर्म प्लाज्मा कलेक्शन का कलेक्शन हम अपने देश के अंदर भी कर सकते हैं, हम बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी collected, COLLECT, collected within WITHN, within the nation। इसको हम लोग कहेंगे इंडिजिनियस कलेक्शन, इंडिजिनियस कलेक्शन, IC, ठीक है। नहीं मिल रहा तो हम पाकिस्तान में भी जाके ढूंढेंगे, ठीक ना। इट कैन बी collected from other nation also, इसको क्या कहेंगे, एक्सोटिक कलेक्शन, एक्सोटिक कलेक्शन कहेंगे इसको। जैसे कि एक्सोटिक ब्रीड होता है, इंडिजिनियस ब्रीड होता है। इंडिजिनियस ब्रीड मतलब अपने देश का ब्रीड, फाइन। सी, जर्मप्लाज्म कलेक्शन को कंट्रोल करता है एक बॉडी, एक बोर्ड, दैट इज कॉल्ड IBPGR, ठीक है। अपने मर्जी से आप जर्मप्लाज्म कलेक्शन नहीं कर सकते हो, बिना किसी के परमिशन से आप इन सभी चीजों का कलेक्शन नहीं कर सकते, इलीगल है।
पकड़े जाओगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जेल चले जाओगे। GYDENC guidance of IBPGR। ठीक है, IBPGR स्टैंड्स फॉर, कोई बता सकता है जी IBPGR का फुल फॉर्म? इसका एब्रिविएशन पूछता है एग्जाम में। स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, IBPGR का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। फाइन। IBPGR का सेंटर्स है ना, ये इंटरनेशनल बोर्ड है, ये छोटे छोटे सेंटर्स बना रखा है हर नेशन में। हर नेशन में बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है। वो सेंटर कंट्रोल करता है, बताता है, गाइडलाइंस देगा। फाइन। IBPGR has centers for germ plasma collection। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इक्रिसेट, इक्रिसेट। ठीक है, इक्रिसेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड ट्रॉपिक्स। क्वेश्चन आता है यहाँ से, एब्रिविएशन पूछता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड ट्रॉपिक्स। फाइन। इक्रिसेट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन हैदराबाद। डील्स इन द कलेक्शन ऑफ, सारे पौधे का जर्म प्लाज्म कलेक्शन नहीं करता है, किसका किसका करता है देखते हैं। डील्स इन द कलेक्शन ऑफ चिकपी, सबका फोटो दिखा रहा हूँ। पिजन पी, सील्स लिखे हैं सर। CHICK, क्या हुआ? सर ऊपर में हो रहा है सील्स इन द कलेक्शन लिखे हैं। डील्स, डील्स, DEALS, डील्स, डी है, डील्स इन द कलेक्शन ऑफ, PIGEON, पिजन पी, पॉल मिलेट, एंड सोरगम।
कंप्लीट करो, डायग्राम दिखा रहा हूँ सबका, फोटो दिखा रहा हूँ। ये रहा चिकपी, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सर काबली चना। काबुली चना ठीक है। चिकपी फाइन, कहाँ गया यार? ये रहा चिकपी फाइन। दूसरा दिखा रहा हूँ, पिजन पी। क्या है पिजन पी? ये भाई साहब है पिजन पी। कौन सा दाल बोलेंगे जी पिजन पी को? क्या है? रहर है। ये सर अरहर का ही है। अरहर, पिजन पी फाइन। ये तो सोयाबीन लग रहा था नीचे वाला। सोयाबीन नहीं है। ठीक है, चिक पी हो गया, पिजन पी हो गया, और भी कुछ पी है क्या? पॉल मिलेट, क्या दिख रहा है? पॉल मिलेट, ये देखे हो ये? ठंडी के समय में इसे कुछ बनता भी है गुड़ के साथ। नाव, सोरगम। सोरगम, ठीक है। सब अलग अलग है, देख लिए? सब में डिफरेंस देख लिए? फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। शेयरेबल है ना जी? हाँ है। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ दूसरा एग्जांपल, सीपीआरआई। सीपीआरआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, सीपीआरआई। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, शिमला में। वन ऑफ माय फ्रेंड डिड his internship from this place, Shimla, situated in Shimla. ठीक है, डील्स इन व्हाट, किस में डील करेगा जी? पोटैटो germplasm कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, CRRI। फुल फॉर्म क्या हो सकता है जी CRRI का? CRI पंप, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक।
situated in कटक। कहाँ पर है जी? सर उड़ीसा में। वेरी गुड। कोई विजिट किया है? नो सर, जानते हैं, मतलब उस रूट से गए थे एक बार। आई विजिटेड। ठीक है, मैंने विजिट करा है। कटक का पानी बहुत ही मतलब कि टेस्टी है, बहुत ही मीठा होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, दैट इज SBI Sugarcane Breeding Institute, कोयम्बटूर। Sugarcane Breeding Institute, ठीक है, ये कोयम्बटूर में है। Can you tell me deals in what? किसमें डील करेगा SBI? शुगरकेन का नोड्स। हाँ, नोड्स ऑफ शुगरकेन। नोट्स ऑफ शुगर कैन। पैसा में नहीं ना, नो सर। नारियल पानी में नहीं ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टेप 1 खत्म होता है। नेक्स्ट आई एम डीलिंग स्टेप 2। ये हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया है ना। हमने रूट, सीड, DNA सब चीज को हमने कलेक्ट कर लिया। स्टेप 2 फॉलो करेंगे अब हम लोग। स्टेप 2 कहने का मतलब होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। हमने बहुत सारे पेरेंट्स सेलेक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे ना। उसमें से हमें उन चीज को सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है ना। फाइन। इवैल्यूएशन है ना। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे हम एक बार क्या कर रहे थे, हमें शूज खरीदने है ना। तो जो भी अच्छा लग रहा था उसको ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट इंटरेस्ट में करते गए। ठीक है, अब साइड करो, अब आओगे उस कार्ट में। अब उसमें से भी आप सिलेक्ट करोगे 1 या 2, है ना। वही 1 या 2 सिलेक्शन वाला स्टेप है, दैट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स को हम सेलेक्ट कर लिए है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टेड। ठीक है, प्लांट 2 तरीके के होते हैं तो पता ही है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। 2 प्रकार के होंगे, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, है ना। यूनिसेक्सुअल है तो अच्छी बात है ना। यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट? 1 मेल पेरेंट
और दूसरा अनादर फीमेल पेरेंट होना है। बाइसेक्सुअल है तो क्या करेंगे जी, हमें तो एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। ठीक ना? ओके, फॉर एग्जाम्पल ये है बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, ठीक है, दिस इज बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या इसको हम लोग मेल बना सकते हैं और इसको फीमेल बना सकते हैं? कम ऑन टेल मी। पहले वाले को, ए वाले को मेल बनाना है, बी वाले को फीमेल बनाना है। कैसे बनाएंगे ए वाले को मेल? हु कैन से? बाय रिमूविंग दिस। इसको क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। हटा देंगे। ठीक है, मेल हो गया। इसको फीमेल बनाना है तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। हो गया, हो गया। यस सर। ठीक है, दिस इज डन इन केस ऑफ राइस। दिस इज डन इन केस ऑफ राइस। पेरी, धान के केस में किया जाता है। बाइसेक्सुअल है ना? तो हम जनरली क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। फाइन, ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। फीमेल में से एंथर को हटा देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड emasculation. This process is followed frequently. ये प्रोसेस नहीं भी करे तो चलेगा, है ना? एंथर ही तो है, रहने दो। फाइन, इसको हमें तो पोलन ग्रेन की आवश्यकता है, तो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा इसका पोलन ग्रेन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये उतना प्रेफर्ड स्टेप नहीं फॉलो किया जाता है, ये वाला स्टेप ज्यादातर फॉलो किया जाता है। नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप? व्हाट इज स्टेप 3? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आई विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लेक्चर से किसी को डाउट पूछना है, he she can ask the doubt. क्लास 12 मेडिकल। सर जर्म प्लाज्मा वाला समझ में नहीं आया। जर्म प्लाज्मा, जर्म प्लाज्म मतलब समझिए कि एक पौधा है, ठीक ना? उस पौधे के अंदर फल को ज्यादा स्वीट करने की कैपेसिटी है ना? तो वो पौधा मेरे लिए जर्म प्लाज्म की तरह एक्ट करेगा। मतलब उस पौधे के अंदर इस प्रकार का जीन प्रेजेंट है, इस प्रकार का एलील प्रेजेंट है जो पौधे का स्वीटनेस बढ़ाता है। यस सर। सर बोलते ठीक है, उसको इलीगल जर्म क्यों है प्लाज्म। क्या क्या? ये इलीगल है? इलीगल है यदि बिना किसी बॉडी से पूछे करोगे तो, है ना? इलीगल इसलिए है क्योंकि कभी कभी कंटामिनेशन भी हो जाता है, क्वारंटाइन फॉलो नहीं होता है ढंग से, है ना? तो पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है, जीन पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। पता कैसे चलेगा सर उसको? हम तो पता नहीं चलता है जनरली, ठीक ना? पता चला वुहान 19 वायरस फैल गया, पता चला कब? पता चला जब डिजीज पैंडेमिक हो गया तब पता चला। तो पता नहीं चलता है, यदि वर्स कंडीशन होता है तब पता चलता है।
ये तो प्लांट्स के केस में भी इस तरह कंडीशन हो सकता है। हो सकता है, हाँ, लेकिन ऐसे कंडीशन में यदि मान के चलो इम्प्रूव वैरायटी क्रिएट कर भी देता है तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। You can sign off. ओके सर।